हाय, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मदद से कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट करना चाहती हो? अगर चाहती हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को पूरा देखना। हेलो व्यूअर्स, विश ऑल ऑफ यू वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नून एंड गुड इवनिंग। सो आज हम सीखने वाले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मदद से कुछ इस तरह से एनिमेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें एक ब्लैंक पेज ले लेना पड़ेंगे। यहाँ पर फाइल ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक न्यू ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक पेज मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद डिलीट, तो यहाँ पर जो ब्लैंक पेज है पूरा मेरा व्हाइट आ गया। अब मेरा जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, मतलब उसका जो प्लेट है वो तो डार्क मोड में है। तो इसके लिए हमें डिजाइन टैब में जाना पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सॉलिड फिल है उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर को ब्लैक लेना पड़ेंगे। तो ब्लैक लेने से क्या होगी, ये जो प्लेट है ये पूरा प्लेट मेरा ब्लैक आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा इंसर्ट टैब मिल जाएंगे। इंसर्ट टैब में यहाँ पर आपको शेप वाला ऑप्शन मिल जाएंगे। तो शेप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओवल मिल जाएंगे। तो इस ओवल को एक बार क्लिक कर लेना। इस तरह से हम यहाँ पर एक ओवल को क्लिक किया। चलो, एक ओवल आ गया, मतलब एक सर्कल आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो शेप फिल है, इस शेप फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो फिल कर लेना। नो फिल करने से क्या होगी, ये जो हमारा अंदर की जो कलर है वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये जो शेप आउटलाइन है इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लैक की ऑपोजिट है व्हाइट, तो ब्लैक में एक्चुअली व्हाइट ही अट्रैक्टिव होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो आउटलाइन है इसको मैंने व्हाइट ले लिया। ये एक्चुअली हम करने वाला है, इसका जो हमारा जो ऑर्बिट है, मतलब हर एक प्लैनेट की, हमारा एक्चुअली गैलेक्सी में 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट के अलग अलग ऑर्बिट होना चाहिए। तो इस ऑर्बिट को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्बिट को पहले हम, ये जो हमारा पहला एक ऑर्बिट आ गया, ठीक है, इस पहला हमारा ऑर्बिट आ गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा शेप आ गया, ये जो हमारा एक ऑर्बिट आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए हमें पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल सी, तो कॉपी हो गया। उसके बाद कंट्रोल भी, इस तरह से हम कॉपी कर पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। तो हमारे पास 8 प्लैनेट है, तो उसके लिए 8 ऑर्बिट होना चाहिए। तो मुझे 8 ऑर्बिट क्लिक करना पड़ेंगे, क्रिएट करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, ऑलरेडी 5 हो गया, अब 3 करना पड़ेंगे। 6 7 8, चलो 8 मेरा पास ऑर्बिट आ गया। उसके बाद ये जो ऑर्बिट है इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना, जितने भी ऑर्बिट आपके पास आ गया। 8 ऑर्बिट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट टैब, इस फॉर्मेट में क्लिक करना। उसके बाद आपको मिल जाएंगे अलाइन टैब। इस अलाइन में क्लिक करने के बाद अलाइन सेंटर में एक बार क्लिक कर लेना। उसके बाद और एक बार अलाइन में क्लिक करने के बाद अलाइन मिडिल में क्लिक कर लेना। तो ये जो पूरा जो हमारा जो अलग अलग जो हमारा सर्कल था वो एक सेंटर में, एक अलाइन में कन्वर्ट हो गया, एक अलाइन में सेंटर हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा सर्कल है इसको शिफ्ट एंड इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। एक मिनट, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल, कंट्रोल एंड इस तरह से ड्रैग करो। तो कंट्रोल और ड्रैग करने से क्या होगी, पूरा साइड में, हर एक पूरा एरिया में वो एक्चुअली ड्रैग होगा। मतलब आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो पूरा एरिया में इस तरह से ड्रैग होगा। और अगर आप सिर्फ ड्रैग करोगे इस तरह से तो सिर्फ एक साइड में ड्रैग होगा। समझ रही हो ना बात? ठीक है, कंट्रोल जेड करने से इसको अनडू कर लेता हम। उसके बाद फिर से कंट्रोल एंड ड्रैग, इसको इस तरह से हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, एक को छोटा ले लेते हैं। चलो आ गया। यहाँ पर मैंने 8 ऑर्बिट को इस तरह से ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑर्बिट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना। ग्रुप करने से क्या होगी, इसको अगर इस तरह से आप कन्वर्ज करोगी तो इस पूरा जो हमारा सर्कल है पूरा कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ठीक ठाक से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा जूम हो सकता है।
ठीक है, हम बाद में देख लेंगे कि इसको थोड़ा कैसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा जूम कर लेना। चलो आ गया। ठीक है, तो मिडिल में होगा सन, उसके बाद हर एक ऑर्बिट में हर एक हमारा अलग अलग प्लैनेट होगा। ठीक है ना। चलो, अब इसका जो शेप है, इस शेप को हम क्या करने वाला है, इस शेप को हमें पहले, ये जो हमारा शेप है इसको थोड़ा 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको 3D मिल जाएंगे, सॉरी, 3D रोटेशन। 3D रोटेशन के बाद आप इस तरह से किसी भी एक रोटेशन आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, किसी भी रोटेशन या 3D ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आप किसी भी एक रोटेशन को ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस तरह से, तो किसी भी रोटेशन को आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक रोटेशन ले लेता हूँ जो सबसे अच्छा लगा। शायद ए वाला ठीक ठाक है ना। हाँ, ए वाला ठीक है। चलो इसको हम ले लेते हैं। तो मिडिल में हमारा सन इस तरह से हमारा राउंड करेंगे हर एक जो हमारा प्लैनेट है। ठीक है, इसका अगर तो थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो ज़्यादा हो गया थोड़ा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक ठाक लग रही है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेंगे, पहले से आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में आपको पहले से जो हमारा प्लैनेट है उस प्लैनेट की जो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैंने सन, मरकरी, अर्थ, सैटर्न, इस तरह से जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट के हर एक जो तस्वीर है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर पीएनजी फाइल में डाउनलोड हो तो बहुत ही अच्छा है। तो देखना कि अगर पीएनजी फाइल में डाउनलोड हो रहा है तो पीएनजी फाइल में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर नहीं होगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2016 में एक्चुअली आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, मतलब उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते कैसे। तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्बिट है वो तो सेटअप हो गया। उसके बाद हम एक एक करके पिक्चर को इंसर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिक्चर ऑप्शन मिल जाएंगे, पिक्चर में क्लिक कर लेना। उसके बाद मेरा पास यहाँ पर सोलर सिस्टम, यहाँ पर मेरा पिक्चर है। तो यहाँ पर मेरा सान है, तो सान को पहले मैंने यहाँ पर ले लिया। चलो सान आ गया। अब सान को पीएनजी फाइल में मतलब इसका जो बैकग्राउंड, इसको इरेज करने के लिए हमें यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड मिल जाएंगे। मतलब ये हमारा 2016 या उसके ऊपर वाला वर्जन में मिलेंगे। तो अगर आपके पास 2007 होगा तो ये वाला ऑप्शन आपको आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको गूगल में रिमूव बैकग्राउंड करके उसका जो बैकग्राउंड उसको इरेज करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 2016 है तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इसको इस तरह से इरेज कर लेता हूँ। इस तरह से इसको ड्रैग करके इसको इरेज कर लेता हूँ। चलो यार, अब देखो ये हो गया हमारा पीएनजी फाइल में सेटअप। अब इसको ठीक ठाक से इसको कन्वर्ज करके, थोड़ा बहुत कन्वर्ज करके इसको मिडिल में लेके आना। ठीक है, चलो सान की प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद हर एक जो हमारा प्लैनेट है उसको एक एक करके हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाला है। तो उसके बाद हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर के बाद तो सन के बाद क्या होगी, मरकरी, पहला हमारा जो प्लैनेट है मरकरी, तो मरकरी को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। उसके बाद इसका भी रिमूव बैकग्राउंड, इसको ड्रैग कर लेना, इस तरह से ड्रैग कर लेना। ठीक है, तो पूरा आ जाएंगे, पूरा जो मरकरी है वो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, एक्चुअली गूगल में अगर करोगे तो सबसे अच्छा रहेंगे, क्योंकि गूगल में सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी ठीक ठाक ही आ रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, इसको ठीक ठाक से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मरकरी सबसे छोटा वाला हमारा प्यारा वाला प्लैनेट है, तो इसको ठीक ठाक से एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको प्लेसमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सन है, यहाँ पर मेरा मरकरी है, और मरकरी की ये हमारा ऑर्बिट होने वाला। तो पहले हम इसको एनिमेशन देने के आगे पहले इसको हमारा जितने भी हमारा प्लैनेट है उसको एक एक करके प्लेसमेंट कर लेते हैं इसका। उसके बाद एक बार में एनिमेशन देंगे। तो मरकरी के बाद कौन सी वाला आने वाला है हमारा, वेनस। तो वेनस को भी कुछ इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करके, चलो वेनस भी आ गया। अब वेनस को इस तरह से हम ड्रैग करेंगे
और वेनस की जो ऑर्बिट है, वेनस की ऑर्बिट है, ए वाला वेनस की ऑर्बिट है। तो वेनस की ऑर्बिट में इसको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है ना। चलो वेनस भी प्लेस्ड हो गया। उसके बाद हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा अर्थ है, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरह से ड्रैग करके इसका पूरा जो पीएनजी फाइल है, पीएनजी फाइल हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो आ गया। तो हमारा ये जो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा अर्थ है, सबसे अच्छा वाला अर्थ है, ये अर्थ मेरा पास पीएनजी फाइल में कन्वर्ट होके आ गया। तो अर्थ की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको इसको बैठा दिया, ठीक है ना। चलो अर्थ को बैठा दिया मैंने। उसके बाद फिर से इंसर्ट पिक्चर। उसके बाद हमारा मार्स है, ठीक है, अर्थ की फ्रेंड मार्स। उसके बाद इसको भी रिमूव बैकग्राउंड करना पड़ेंगे, तो इसको इस तरह से ड्रैग करो। ड्रैग करने के बाद इसको पूरा पीएनजी फाइल में कन्वर्ट करो एंड बाहर क्लिक। तो ये जो हमारा अर्थ है ये भी पीएनजी फाइल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको कन्वर्ज करके यहाँ पर बैठा दो। कौन सी वाले ऑर्बिट में बैठेंगे? 4 नंबर ऑर्बिट में बैठेंगे, है ना। तो 1 2 3 4, 4 नंबर में बैठ गया हमारा अर्थ। चलो 4 नंबर में बैठ गया, ठीक है, 4 नंबर में बैठ गया। उसके बाद हमारा अर्थ की बात आ रही है, हमारा मार्स की बात आ रही है, हमारा जुपिटर, सबसे लंबा वाला चौड़ा वाला हमारा लैब एक्चुअली हमारा प्लैनेट, जाइंट प्लैनेट जिसको हम कहते हैं, जाइंट प्लैनेट, ठीक है। तो हमारा ये जो जुपिटर ये भी आ गया, ठीक है। तो जुपिटर एक्चुअली लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली प्लेस थोड़ा कम है, तो इसलिए इसको भी हम थोड़ा छोटा ही कर लेते, ठीक है। प्लेस ज़्यादा होता तो अच्छा रहता, ठीक है, कोई बात नहीं, जुपिटर को ऐसा ही रहने दो। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्लेस कम है तो क्या करेंगे हम। उसके बाद हमारा सैटर्न, इंसर्ट सैटर्न को भी रिमूव बैकग्राउंड, ड्रैग करो। चलो सैटर्न भी हो गया, बाहर क्लिक, तो सैटर्न पीएनजी फाइल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको भी पेस्ट कर दो। ये थोड़ा लंबा होगा, है ना, थोड़ा लंबा होगा। तो ये कौन सी वाली प्लेस में होगा? ए वाला, ठीक है ना, 7 वाला, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून एंड प्लूटो, तो 6 में सैटर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून एंड प्लूटो। आप पिक्चर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेपच्यून मिल जाएंगे, या सॉरी यूरेनस। प्लूटो एक्चुअली हमारा गैलेक्सी के अंदर आता ही नहीं, तो हम कर लेंगे यूरेनस। तो पहले यूरेनस है, यूरेनस को ले लेते हैं, रिमूव बैकग्राउंड। तो यूरेनस, चलो आगे यूरेनस। उसके बाद यूरेनस को भी हम प्लेस कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से यूरेनस हमारा यहाँ पर है, यूरेनस। चलो यूरेनस को हमने प्लेस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा है प्लूटो, सॉरी नेपच्यून। उसके बाद हमारा नेपच्यून लास्ट वाला, इसको भी रिमूव बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत इसको इंक्रीज़ करना पड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। चलो आ गया पीएनजी फाइल में। अब इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने प्लेस कर लिया। चलो ठीक है, हो गया। अब इसका एनिमेशन देने वाले हैं। एनिमेशन कैसे दे? तो हर एक प्लैनेट को हमें एनिमेशन देना पड़ेंगे। तो ये जो हमारा पहला वाला जो प्लैनेट है, इसको क्लिक करना। उसके बाद आपको मिल जाएंगे एनिमेशन टैब, तो एनिमेशन में क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको मिल जाएंगे ऐड एनिमेशन, देखो ऐड एनिमेशन, ठीक है, ऐड एनिमेशन। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसको थोड़ा बहुत ड्रैग कर लेना, ये यहाँ पर आपको कस्टम पाथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कस्टम पाथ में क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर कस्टम पाथ क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेना। तो जूम करने से क्या होगी, बहुत ही आसानी से इस तरह से आप ड्रैग करो, मतलब ये जो आपकी पास जो ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में इसको ठीक ठाक से घुमाओ, ठीक है, ये ठीक ठाक से घुमाओ। एक मिनट, यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन में स्क्रिपेबल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेंगे, ठीक है। एक पेन आ गया। अब पेन आने के बाद इसको इस तरह से घुमाओ, ऑर्बिट में इस तरह से घुमाओ, धीरे धीरे से घुमाओ।
घूमते रहते, घूम 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 घूम, राउंड हो राउंड हो राउंड हो राउंड हो। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर नीचे हो गया इसको हम इस तरह से बैठा सकते हैं। हमारा जो राइट क्लिक, हमारा जो एरो बटन है, इस एरो बटन की मदद से आप इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एडजस्ट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। ठीक ही है, ठीक है, ठीक ही है, चलो ठीक ही है, एडजस्ट हमने कर लिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार व्यू ऑप्शन में देख लेते हैं कैसा लग रही है। ठीक है, अगर एंटर करेंगे तो इस तरह से घूमेंगे। ठीक है ना भाई? हाँ, तो बस जो हमारा और जो ऑर्बिट है, और जो ऑर्बिट है उसको भी हम सेम तरीके से हमारा जो एनिमेशन है इस एनिमेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा उसके बाद एनिमेशन है ए वाला इसका। ठीक है, तो ऐड एनिमेशन, उसके बाद हमारा कस्टम पाथ, एंड यहाँ पर ऐड इफेक्ट एंड स्क्रिपेबल। उसके बाद इसको भी ठीक ठाक से, एकदम ठीक ठाक से इसका राउंड करना। ज़्यादा बात हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके इसको आंडू कर लेते हैं हम, कंट्रोल जेड। ठीक है, और एक बार कर लेते हैं, और एक बार करेंगे। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, चलो और एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐड इफेक्ट स्क्रिपेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ठीक ठाक ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, अब इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। हमारा जो एरो बॉटम है, इससे एरो बॉटम को प्रेस करके इसको साइड में लेके आएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, ठीक ठाक ही है। ठीक है, आप ठीक ठाक ही है। अब इसका जो स्पीड है, इस स्पीड को थोड़ा हमें मेंटेन करना पड़ेंगे। ठीक है, इसका स्पीड को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेंगे। तो स्पीड को कैसे मेंटेन करेंगे? तो जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को थोड़ा, इसको ऑन क्लिक को विथ प्रीवियस कर लेना, और ड्यूरेशन को थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेना, बहुत ज़्यादा हो गया, ये ठीक है शायद। हाँ, ठीक ठाक ही है। ठीक है ना? ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक ही है। अब इसको भी, इसका भी ऑन क्लिक को हम प्रीवियस कर लेंगे विथ प्रीवियस, एंड इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, ठीक ठाक है। चलो नेक्स्ट, आर्थ की एनिमेशन। तो आर्थ की एनिमेशन कैसे होगी? यहाँ पर एनिमेशन में क्लिक करना है, ऐड एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पर कस्टम पाथ, कस्टम पाथ की जाने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर लेना। चलो डबल क्लिक, तो हमारा ए भी आ गया। ठीक है ना? तो इसका भी हम ऑन क्लिक को प्रीवियस कर लेंगे विथ प्रीवियस, एंड इसको भी हम, ठीक है, ए वाला कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एडजस्ट करने के लिए हमें इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ना ज़्यादा ऊपर जा रही है, थोड़ा साइड में। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऐड इफेक्ट, उसके बाद कस्टम पाथ। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से, अब इस तरह से इसको घुमाओ, इसके ऑर्बिट में ठीक ठाक से धीरे धीरे से, धीरे धीरे से घुमाना पड़ेंगे, धीरे धीरे से घुमाना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रैक्टिस में अगर ना हो तो दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आ जाएंगे, दो बार क्लिक करने से ये एनिमेशन ऑन हो जाएंगे विथ प्रीवियस। एंड इसको भी, इसका भी ड्यूरेशन को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका भी जो हमारा ए था ना, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं। इसका जो एनिमेशन था इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा,
ठीक है, उसके बाद साइड में ठीक है ना, ठीक है, लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, उसके बाद और एक बार ऐड एनिमेशन, उसके बाद यहाँ पर कस्टम पाथ। अब मेरा है जुपिटर, ठीक ठाक से इसको थोड़ा थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, एक मिनट। इसका पूरा जो हमारा ऑर्बिट है, इस पूरा ऑर्बिट को शो करना पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। पूरा जो ऑर्बिट था, इस ऑर्बिट को शो करना पड़ेंगे हमें। अब शो हो रहा है ना, थोड़ा नीचे, यहाँ पर थोड़ा शो नहीं हो रहा, और थोड़ा ऊपर, थोड़ा और थोड़ा इंक्रीज। ठीक है, ठीक ठाक ही है। ऐड इफेक्ट, उसके बाद कस्टम पाथ। अब हमारा जो, एक मिनट, और एक बार कर लेते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, उसके बाद कस्टम पाथ, उसके बाद इस तरह से हम घुमाएंगे इसको, धीरे धीरे से घुमाएंगे, बहुत ही हल्के से, धीरे धीरे से। चलो, हो गया। अब ये हमारा जो जुपिटर है, इसका पाथ को भी हम सेट कर लेते हैं। सेट हो जा, सेट हो जा। चलो, लगभग सेट हो ही गया। हाँ, लगभग, मतलब ठीक ठाक ही है। ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, हमें पता है कि जो जुपिटर है, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 8 ले लेते हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे से घूमेंगे, बहुत ही धीरे धीरे से घूमेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सैटर्न, सैटर्न की ऑर्बिट को देखना पड़ेंगे, सैटर्न को ऑर्बिट को, सैटर्न के ऑर्बिट पूरा, थोड़ा इसको भी जूम इन करना पड़ेंगे, पूरा लेके आना पड़ेंगे। पूरा आ रहा है ना जुपिटर? हाँ, जुपिटर आ रहा है। अब जुपिटर को भी एनिमेशन देंगे, तो यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद ऐड एनिमेशन, उसके बाद कस्टम पाथ। अब यहाँ पर हम एनिमेशन दे देंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे। घूमने के बाद यहाँ पर कार ओके, घूम जाएंगे, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। ठीक है, चलो भाई, घूम गया घूम गया, आओ, घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। चलो, डबल क्लिक, तो सैटर्न भी लगभग हो ही गया। ठीक है, अब इसका भी जो हमारा पाथ है, इसको ठीक ठाक से एडजस्ट करो, ऊपर लेके जाओ, ऊपर मैंने लेके आया, उसको थोड़ा साइड में लेके जाना पड़ेंगे। ठीक है, चलो, ठीक ठाक ही है। अब इसको भी विथ प्रीवियस, एंड इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, 4 ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेपच्यून, यूरेनस, तो यूरेनस की, हाँ, ठीक ठाक ही आ रही है। ठीक है, आ रहा है, पूरा ही आ रहा है। ऐड इफेक्ट, कस्टम पाथ, उसके बाद इस तरह से घुमाएंगे। एक मिनट, ज़्यादा कुछ हो गया, इस तरह से आ गया है ना, तो इसको कंट्रोल जेड करके इसको और एक बार कर लेते हैं। कस्टम पाथ, नहीं हो रही है, और एक बार देखना पड़ेंगे। इसको थोड़ा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, शायद इसमें ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो ऑर्बिट छोटा हो गया, तो ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ेंगे, इस तरह से। ठीक है,
चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो कार्वो 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 ठीक ठाक से। चलो यार कार्वो, बहुत बढ़िया कार्वो। चलते रहो, ठीक है ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, चले आओ। चलो, हो गया। ठीक है, लगभग हो गया। ठीक है, अब इसको भी सेट कर लेते हैं हम। इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा साइड में जा लेके जाना पड़ेंगे। चलो यार, आ गया। इसको भी ऑन क्लिक को हम विथ प्रीवियस, एंड इसका जो ड्यूरेशन है इसको हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब दूर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत स्लो घूमेंगे, है ना। उसके बाद ऐड इफेक्ट, कस्टम पाथ। उसके बाद इसका भी सेम इस तरह से घुमाओ। इस तरह से घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, घूमो 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 घूमो। और थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं, और घूम लो थोड़ा बहुत। चलो आ गया यार। हाँ आ गया। ठीक है, अब इसको भी एडजस्ट कर लेंगे हम। ऊपर थोड़ा, थोड़ा साइड ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, ठीक ठाक ही है। चलो यार ठीक है, ठीक ही है। ठीक है, इसका भी ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेते हैं, 8 ही कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम व्यू करके एक बार देख लेते हैं रीडिंग मोड में। चलो, हो गया हमारा। इस तरह से हमारा गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी घूमने वाला है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो गैलेक्सी है वो घूमने वाला है। चलो यार, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस तरह से मोशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाई।